हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो जो कि है अपना आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसको आज हम लोग टैकल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आरबीआई के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं और इसे समझते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आरबीआई की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन नामक समिति की सिफारिश पर होती है। अगर समिति की बात करें, यंग हिल्टन नामक समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अगर यहाँ पर अधिनियम पूछे दोस्तों, तो 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, आरबीआई का जो मुख्यालय है, अगर इसके मुख्यालय की हम लोग बात करें, आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। लेकिन दोस्तों, आरबीआई की जब स्थापना 1935 में हुई थी तो उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? आरबीआई की जब स्थापना हुई थी 1935 में, तो उस समय आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी दोस्तों, तो उस समय आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता था, किंतु 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में कर दिया गया, अर्थात मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो आपसे पूछे कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो आप आंसर देंगे आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। लेकिन आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर था? अगर ऐसा क्वेश्चन घुमाकर पूछता है दोस्तों, तो आरबीआई की जो मुख्यालय था उसकी स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। अगर हम लोग बात करें आरबीआई की राष्ट्रीयकरण के बारे में, यह राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है दोस्तों 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। दोस्तों, राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य है कि जो चीज पहले सरकार के अधीन में नहीं थी वह सरकार के अधीन में आ जाती है, अर्थात सरकारी बैंक के रूप में कार्य करती है, तो उसे हम लोग राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसीलिए इसे सरकारी बैंक या फिर बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो हमने देखा आरबीआई की स्थापना। अब देखते हैं आरबीआई की क्षेत्रीय मुख्यालय। आरबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय, आरबीआई का जो मुख्यालय है वह तो मुंबई में है दोस्तों, किंतु इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। आइए इसे देखते हैं कि आरबीआई के जो क्षेत्रीय मुख्यालय है कहाँ कहाँ पर है। आरबीआई का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है दोस्तों ऊपर में दिल्ली में है, तथा अगर हम लोग साउथ में बात करें तो आरबीआई का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वह चेन्नई में है। अगर हम लोग इस साइड बात करें आरबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय की, तो अगर इधर देखते हैं दोस्तों, इधर आरबीआई का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है कलकत्ता में है, तथा इस साइड अगर हम लोग देखें तो आरबीआई का जो क्षेत्रीय मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। तो हमने देखा कि आरबीआई की 4 क्षेत्रीय मुख्यालय है। कितने हैं दोस्तों? आरबीआई के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय है। पहला दिल्ली है, अगर हम लोग साउथ की ओर देखें तो चेन्नई है, अगर हम लोग इस साइड देखें दोस्तों तो आरबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय कलकत्ता तथा इधर मुंबई में है। तो हमने देखा आरबीआई के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय होते हैं, जिनमें से दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता तथा मुंबई में इसके अलग अलग क्षेत्रीय मुख्यालय है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि आरबीआई का संरचना, इसकी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आरबीआई की संरचना, आरबीआई की जो संरचना होती है दोस्तों उसमें 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होते हैं, तथा उनमें से गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा स्थानीय निकाय इत्यादि से चुने हुए सदस्य होते हैं। आइए देखते हैं कि आरबीआई की संरचना में कितने सदस्य होते हैं तथा कौन कौन से सदस्य कहां से नियुक्त किए जाते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। आरबीआई की संरचना में 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है दोस्तों, 21 सदस्यीय निदेशक मंडल। आइए देखते हैं कि 21 सदस्य कौन कौन से होते हैं। आरबीआई के जो
21 सदस्य होते हैं। इसमें से एक सदस्य होता है दोस्तों जो गवर्नर होता है, वह पहला सदस्य होता है, तथा इसके 4 दोस्तों डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तथा 10 भारत सरकार के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, भारत सरकार द्वारा चुने गए सदस्य, 10 भारत सरकार के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, तथा 2 सदस्य दोस्तों वित्त मंत्रालय से होते हैं, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से होते हैं, वित्त मंत्रालय से, तथा 4 जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं, 4 सदस्य स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं। तो हमने देखा आरबीआई की संरचना में 21 सदस्य निदेशक मंडल होते हैं, जिनमें से पहला जो दोस्तों एक जो है गवर्नर होता है, तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तथा 10 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, तथा उनमें से 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं, तथा 4 स्थानीय निकायों से चुने हुए सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरबीआई की संरचना। तो आइए देखते हैं गवर्नर। दोस्तों गवर्नर से संबंधित कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न गवर्नर से एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न बनता है दोस्तों, पहला जो प्रश्न बनता है कि आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर कौन था। इसमें प्रथम गवर्नर पूछता है दोस्तों, आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर था वह ओसबॉर्न स्मिथ था, ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे अगर पूछता है, तो आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर था वह ओसबॉर्न स्मिथ था। अगर प्रथम भारतीय की पूछे, प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे दोस्तों, तो सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करता है दोस्तों, तो सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगर पूछे वर्तमान में कौन है, वर्तमान गवर्नर पूछे दोस्तों, तो कौन है, शक्तिकांत दास। दोस्तों पेपर बनाने वाला एक कदम आगे की ओर पूछता है दोस्तों, इसका जो है नाम न पूछकर दोस्तों इसके क्रमांक पूछ देता है दोस्तों कि कौन से नंबर के गवर्नर है। तो देखते हैं कि आरबीआई के जो 25वें गवर्नर जो है दोस्तों शक्तिकांत दास है। अगर 24वें गवर्नर की बात करें, 24वें गवर्नर की बात करें तो उर्जित पटेल जो है 24वें गवर्नर है, 24वें गवर्नर थे। अगर 23वें की बात करें दोस्तों, तो रघुराम राजन जो है 23वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, जो इन्हीं में से प्रश्न पूछते हैं कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर कौन थे तथा इनके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आज हमने देखा है। तो आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं इसके डिप्टी गवर्नर के बारे में। दोस्तों डिप्टी गवर्नर के नाम तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आप चाहो तो याद कर सकते हो। इसके 4 दोस्तों डिप्टी गवर्नर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए देखते हैं। पहला जो है टी रविशंकर, इसके पहला जो डिप्टी गवर्नर है वो टी रविशंकर है। दूसरा दोस्तों माइकल पात्रा, तीसरा देखते हैं रामेश्वर, और जो चौथा है दोस्तों महेश कुमार। ये दोस्तों 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। टी रविशंकर दोस्तों बीपी कानूनगो की जगह लिए हैं, बीपी कानूनगो की जगह पर आए हैं। किसके जगह पर आए हैं? टी रविशंकर जो है बीपी कानूनगो की जगह पर आए हैं। तो हमने आरबीआई के गवर्नर से संबंधित तथ्यों को भी देखने का प्रयास किया तथा उसे हम लोग ने समझा है। आगे हम लोग देखते हैं आरबीआई के कार्य की, कि आरबीआई कौन कौन से कार्य को करती है। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य दोस्तों, आरबीआई के कार्य में पहला हम लोग देखते हैं विशेष सरकारी बैंक या
सलाहकार कहते हैं। इसे सरकारी बैंक के सलाहकार इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यह वित्तीय मामलों में भारत सरकार को सलाह देती है, इसलिए इसे सरकारी बैंक या फिर सलाहकार कहते हैं। दूसरा हम लोग राज्य अथवा केंद्र को ऋण उपलब्ध कराना। राज्य अथवा केंद्र को ऋण उपलब्ध कराने का जो कार्य है दोस्तों आरबीआई करती है। तीसरा बैंकों का दोस्तों इसे बैंकों का बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सभी बैंकों को क्या करती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। दोस्तों इसे बैंकों का बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है तथा इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों नोट प्रिंट करना। अब आप पूछेंगे कि आरबीआई कितने प्रकार के नोट का प्रिंट करती है या फिर कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का नोट प्रिंट करती है। दोस्तों आरबीआई जो है 2 रुपए से लेकर 10,000 तक नोट छाप सकती है। दोस्तों आरबीआई के नोट प्रिंट के बारे में यदि कोई पूरा प्रश्न पूछता है तो आरबीआई जो है 2 रुपए से लेकर 10,000 तक के रुपए का नोट प्रिंट कर सकती है, किंतु वर्तमान में कितने रुपए का नोट छापती है, वर्तमान में 2 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के नोट का प्रिंट आरबीआई जो है करती है। तो दोस्तों हमने देखा आज के वीडियो में कि आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन नामक समिति की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है तथा इसके मुख्यालय को हमने देखा तो आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है तथा इसके क्षेत्रीय मुख्यालयों के बारे में भी आज हमने अध्ययन किया। तो क्षेत्रीय मुख्यालय की बात करें तो अगर हम लोग नॉर्थ में देखें दोस्तों तो दिल्ली में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है तथा साउथ में देखें तो चेन्नई में तथा कलकत्ता तथा मुंबई में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है। हमने आरबीआई की संरचना के बारे में अध्ययन किया तो आरबीआई की संरचना में 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होते हैं जिनमें से 1 गवर्नर होता है दोस्तों तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके बाद 10 भारत सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं तथा 4 स्थानीय निकाय से नियुक्त सदस्य होते हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं। तो आरबीआई को सरकारी बैंक या फिर सलाहकार कहते हैं क्योंकि यह वित्तीय मामलों में सरकार को सलाह देती है तथा राज्य अथवा केंद्र को ऋण उपलब्ध कराने का जो कार्य करती है दोस्तों वह आरबीआई करती है। इसे बैंकों का बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाती है तथा इसके बाद आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों वो है नोट को प्रिंट करवाना। तो हमने इसमें देखा कि आरबीआई जो है 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट का प्रिंट कर सकती है, किंतु वर्तमान में आरबीआई जो है 2 रुपए से लेकर 2,000 तक के नोट का प्रिंट करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किए हैं उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।